अच्छा, कोरोना वाली जब आप टॉप स्टोरी पढ़ रहे थे ना, हेडलाइन वाली आप सुना रहे थे लोगों को, तो उसमें कहना आपने ये कहा कि जिम्मेदार होगी ऑपोजिशन इन जलसों की वजह से अगर कोरोना फैला। ये अगर मगर की बात नहीं रही, ये दोबारा हो चुका है। और क्यों नहीं, हम अभी क्यों नहीं ब्लेम करते? जब आप एक बहुत बड़ी गैदरिंग देखें जहां हजारों में लोग हों, यू शुड ऑलरेडी नो कि यहाँ फैल रहा है कोरोना, तो वो हो सकता है, हो जा सकता है। ये सारी बातें अब नहीं रही। SOP इख्तियार किए जा रहे हैं, मास्क हैं, कुछ नहीं पॉसिबल होता जब आप लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो आप अपना कंट्रोल उनके ऊपर खो देते हैं उसके बाद, क्योंकि वो एक मजमा है, वो एक क्राउड है, वो जैसा जी चाहेगा वो करेगा। और ये तो नर्सरियां हैं कोरोना वायरस की। आपको पता है हमारे मुल्क में, फॉर इंस्टेंस, इनके से आपको नहीं पता कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं, 24 घंटों में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए हैं। परसों ही मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके वालिद साहब के दोस्त इंतकाल कर गए। सो हमें अपने इर्द गिर्द में ये बातें, ये खबरें अब सुनने को मिल रही हैं, जो सिलसिला बिल्कुल एकदम से बंद हो गया था और हार्डली 1 या 2 डेथ्स रिपोर्ट हो रही थी 24 आवर्स। अब वो नंबर 34-36 तक जा पहुंचा है और अम्बात की मजमूई तादाद 7696 हो गई है। और आपको पता है कि ये सेकेंड वेव में ही 6000 समथिंग थी। उसके बाद हमने यहाँ अपडेट किया आपको ड्यूरिंग द सेकेंड वेव के 7000 क्रॉस कर गई है और 7500 भी क्रॉस करके ऑलमोस्ट 7700 होने वाली है। चली गई है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 2756 केसेस। ये मेरी जरा ये लाइन इस तरह टूटी हुई है बिकॉज आई कैन नॉट बिलीव कि वाकई 2756 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 36,929 टेस्ट किए गए हैं। और मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद भी आपको बता दें कि अब हो चुकी है 3,76,929। तो ये भी बात जो है ये बिल्कुल ऑलमोस्ट 4 लाख को जो है वो टच कर जाएगी। और मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 1057 मरीज जो है वो सेहतयाब भी हुए। ये भी आपको बताना चाहते हैं कि ठीक भी हो जाते हैं, बल्कि ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो ठीक होते हैं। मजमूई तादाद जो है उस ठीक होने की हो चुकी है 3,30,885। और मुल्क में अब तक कोरोना के, अब आप बताएं नंबर्स। 52,16,955 टेस्ट किए जा चुके हैं जब से वबा आई है, फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। अच्छा, वालिदैन बड़े परेशान हैं क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्कूल खुले रहेंगे, बंद रहेंगे। बाज़ वालिदैन ने खुद ही से अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया है बिकॉज दे आर सो डरे हुए हैं, दे आर सो अफ्रेड ऑफ द फैक्ट कि खुदा न खास्ता, आपको पता है बच्चों के साथ घर में दादा दादी का इंटरेक्शन कितना ज्यादा होता है और वो तो रेजिस्ट नहीं रहता ना, जो आप रेजिस्ट कर ही नहीं सकते ना। आप दादा दादी को रोक सकते हैं कि वो बच्चों के करीब ना चिमटें और ना आप बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। कल मेरी अम्मी कह रही थी हम कितने दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकले, मैं उन्हें समझा रहा था कि भाई हमें अभी घर से बाहर नहीं निकलना है। वो अच्छा ही कर रहे हैं जो नहीं निकल रहे। द फैक्ट कि अगर आप की उम्र ज़्यादा है और आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियां साथ हैं, और अम्मी को तो मेरी सांस का भी इशू है। सो आपको पता है कि बहुत से लोग हमारे बुजुर्ग एज़मेटिक होते हैं, एज़मा होता है उन्हें, तो इन कंडीशंस में तो आपको पता है ओल्ड एज इश्यूज तो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाते हैं। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में तालीमी इदारे बंद होने हैं या नहीं, ये फैसला आज होगा। और इस मामले में एक बार फिर सिंध और वफाक एक सफ़े पर नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर अब तेज से तेजतर हो चुकी है। जहां कोरोना से रोजाना अमवात खत्म होने के करीब थी, एक दफा फिर आपको याद दिला रहे हैं, अब फिर नंबर्स जो है वो दर्जनों में जा पहुंचे हैं। 10 दिन पहले NCOC ने तजवीज़ किया था कि तालीमी इदारे खुले रखने या बंद करने से मुतालिक फैसला कर लिया जाए। और गुज़िश्ता हफ्ते वज़राए तालीम के इजलास में फैसला हुआ था कि ये मामला 23 नवंबर यानी आज देखा जाएगा। और इस दौरान बताया जाता रहा कि स्कूल बंद करने का ऑप्शन फिलहाल ज़ेरे गौर नहीं है। जहाँ पे अगर बीमारी नजर आई है तो वो माइक्रो लॉकडाउन यानी कि वो स्कूल या वो सेक्शन बंद कर दिया गया है, लेकिन सारी तालीम जो है उसको बंद करने का भी वक्त नहीं आया। बहुत नुकसान हुआ है, 6 महीने तालीमी इदारे बंद रहे हैं। अलार्मिंग सिचुएशन अभी बिल्कुल भी कोई नहीं है। जो SOPs है जितने जबरदस्त तरीके से स्कूल्स में फॉलो किए जा रहे हैं, कहीं पे भी नहीं लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और जबरदस्त तरीके से SOPs फॉलो हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वफाक की जानिब से तजवीज़ भी सामने आई कि तालीमी इदारे 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद कर दिए जाएँ। ये
सब मरहला वार करने की तजवीज़ है। सिंध हुकूमत की स्टीयरिंग कमेटी ने अलबत्ता मुख्तलिफ फैसला किया है। इस बार सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तालीमी इदारों में SOPs पर मज़ीद सख्ती से अमल किया जाए, लेकिन ना इदारे बंद होंगे ना सर्दी की छुट्टियाँ की जाएंगी। तालीम का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। कोरोना की पहली लहर में सिंध में सबसे पहले तालीमी इदारे बंद हुए थे। शायद इस बार सिंध हुकूमत के पास डेटा कुछ और है। खैर, बहरहाल हतमी फैसले का ऐलान वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद आज 12:30 बजे कर देंगे। सो ऑल दोज़ हू आर कंसर्न्ड